हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम दो ऐसे पावरफुल कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी पावर ने लगभग पूरा इंटरनेट हिला के रख दिया था। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कॉस्मिक गारो वर्सेस MUI गोकू के बारे में। ये दोनों ही अभी तक की इनकी सबसे पावरफुल फॉर्म्स है या कहें ट्रांसफॉर्मेशंस है, और इन दोनों की ये फॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। मगर मेन पॉइंट ये है कि अगर इन दोनों कैरेक्टर्स की आपस में बैटल होती है तो आखिर जीतेगा कौन। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में विनर कौन बनेगा। तो कॉस्मिक गारो को उसकी ये फॉर्म गॉड से मिली है, और अपनी इस फॉर्म में गारो देखने में काफ़ी कमाल का लगता है। उसकी बॉडी में सिर्फ स्पेस, गैलेक्सीज एंड स्टार्स की अपीयरेंस दिख रही होती है। साथ ही इस फॉर्म के साथ उसके पास कई खास एबिलिटीज़ आती है, जैसे कि अभी तक हमें जो गारो की पावर देखने को मिली है उसके अंदर उन पावर्स में हमें देखने को मिली थी उसके न्यूक्लियर फिजन। इस अटैक के दौरान उसके हर पंच में एक न्यूक्लियर बॉम्ब की जितनी पावर होती है, यानी कि वो प्लानिटरी लेवल तक का एक थ्रेट है। और इतना ही नहीं, सिर्फ गारो की एग्जिस्टेंस से, यानी कि सिर्फ उसके वहाँ पर होने से ही काफ़ी ह्यूमंस की डेथ होने लग गई, क्योंकि इस फॉर्म की वजह से गारो की बॉडी इतनी ज़्यादा न्यूक्लियर पावर को जनरेट कर रही थी, और इसी वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन पूरी अर्थ पे फैलने लग गई और पूरे एटमॉस्फेयर को रेडिएशन से भर दिया, जिससे सिर्फ उसकी एग्जिस्टेंस से ही ह्यूमंस की लगातार डेथ हो रही थी। सिर्फ यही एबिलिटीज़ नहीं है गारो के पास, इसके अलावा हम कहें उसके मोड्स भी उसके पास है। अपनी इस मोड्स वाली पावर में गारो किसी भी अपोनेंट की एबिलिटीज को पूरी तरह कॉपी कर सकता है। उसके एनर्जी अटैक या फिर उसके फिजिकल अटैक दोनों को ही कॉपी कर सकता है। और इसी तरह गारो किसी भी अपोनेंट की एबिलिटीज को कॉपी कर सकता है। इवन उसने ब्लास्ट की एबिलिटीज को भी कॉपी किया और उसने उसी के ग्रेविटी नकल को उसी के खिलाफ यूज किया। साथ ही अब वो हाइपर स्पेस गेट्स को भी एक्टिवेट कर सकता है, जिससे वो इंस्टेंटली कहीं पर भी जा सकता है अपने हाइपर गेट्स को एक्टिवेट करके। और इसी तरह के बहुत से अटैक्स है गारो के पास, और अपने हाइपर स्पेस गेट का यूज़ करके वो अपने न्यूक्लियर फिजन और अपने ग्रेविटी नकल को किसी भी एनिमीज के बिल्कुल क्लोज जाके उसे ब्लास्ट करवा सकता है। और इन पावर्स के अलावा गारो एक हाई क्लास मार्शल आर्टिस्ट तो है ही, जिसने बैंक से ट्रेनिंग ली है। तो ये तो थी गारो की पावर, और इन पावर्स में जो मुझे सबसे अमेजिंग लगी वो थी उसके मोड्स, जिसके थ्रू वो किसी की भी एबिलिटीज़ को कॉपी करके उन्हीं के खिलाफ यूज़ कर सकता है। तो आई थिंक गोकू के लिए ये मैच उतना भी ईजी नहीं होने वाला। अब हम डिस्कस कर लेते हैं गोकू की पावर्स को। गोकू भी गारो की तरह ही मार्शल आर्टिस्ट है, और उसके पास सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है। उसने ह्यूमंस के साथ, मॉन्स्टर्स के साथ, इवन गॉड्स के साथ भी बैटल करी है। वो लगातार अपनी टेक्निक्स को इन्हांस करता जाता है। वो अपनी बेस फॉर्म में ही इतना पावरफुल है कि OPM के बहुत से कैरेक्टर्स को वो यूं ही हरा सकता है अपनी बेस फॉर्म में। मगर गारो अभी डिवाइन पावर्स को यूज़ कर रहा है, तो हम भी डिवाइन पावर से ही कंपैरिजन करेंगे। गोकू के पास भी कई तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस है, जैसे कि उसकी सेन ट्रांसफॉर्मेशंस, उसके बाद उसकी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर गारो इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन से बच भी गया तो उसके बाद भी उसके पास उसकी एंजल लेवल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम MUI के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर उसकी बॉडी इंस्टेंटली किसी भी अटैक पे ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने लग जाती है। उसे अटैक करने के लिए या फिर डिफेंस करने के लिए अपने माइंड पर बिल्कुल लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली मूव करना स्टार्ट कर देती है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में गोकू की स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ होती है। अपनी इस फॉर्म में गोकू एक मल्टीवर्सल लेवल का बीइंग है, और वो प्लैनेट्स या फिर गैलेक्सीज को पल भर में ही डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। और बात करें अगर इसके एनर्जी अटैक्स की, तो गोकू के पास उसके कई तरह के एनर्जी अटैक्स है, जैसे कि सोलर फ्लेयर, कामेहामेहा वेव को यूज़ कर सकता है, डिस्ट्रक्टो डिस्क जैसे अमेजिंग अटैक्स को भी यूज़ कर सकता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या गारो गोकू को हरा सकता है, या फिर गोकू क्या गारो को हरा पाएगा। तो मेन थिंग, अगर हम बात करें पावर लेवल की, पंचेस की, है इस तरह की चीज़ों की, तो गारो के पास गोकू के खिलाफ कोई इतना ज़्यादा बड़ा एडवांटेजेस नहीं है। तो मेरा सिंपल आंसर रहेगा कि नहीं, गारो गोकू को नहीं हरा सकता। और ऐसा क्यों? क्योंकि अभी गोकू एक मल्टीवर्सल लेवल के बीइंग है, उसके लिए किसी भी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करना कोई इतना बड़ा खेल नहीं है अब। मगर गारो के पास एक सिंगल एडवांटेज ये है कि उसके पास उसके कई तरह के मोड्स हैं। अगर वो गोकू का मोड ही यूज़ करे और उसकी टेक्निक को यूज़ करना स्टार्ट कर दे, तो गारो अगर उसकी MUI को ही कॉपी कर ले तो क्या होगा? तो क्या गारो गोकू को हरा पाएगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि नहीं हरा पाएगा। MUI कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि जिसे तुमने पल भर में कॉपी कर लिया। अगर गारो कॉपी करने की कोशिश करता भी है तब भी वो उसे नहीं हरा पाएगा। तुम सभी को याद होगा मोरो वाली आर्क में मीरस की एबिलिटीज़ को कॉपी कर लिया था, जिसके बाद यानी कि उस टाइम मीरस के अंदर जितनी भी एबिलिटीज़ थी, एंजल की जितनी भी पावर्स थी, उन सभी को एब्जॉर्ब कर लिया था। एक तरह से मीरस की जो भी एबिलिटीज़ थी अब वो मोरो की हो चुकी थी। मगर खुद एक एंजल्स की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद, या हम कहें उसे अपनी बॉडी का पार्ट बनाने के बाद भी, मोरो उसकी पावर को हैंडल नहीं कर पाया था। और उस टाइम लॉर्ड मीरस बताते हैं कि इतना ईजिली कोई भी बीइंग
एंजल पावर को इस तरह से यूज़ नहीं कर सकता, उसके लिए सालों की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मगर अगर यहाँ पर देखा जाए तो गारो के पास भी सालों की फाइटिंग एक्सपीरियंस है, वो भी गोकू की तरह ही एक मार्शल आर्टिस्ट है। तो क्या वो MUI को कॉपी नहीं कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, मगर उसे यूज़ नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि MUI को यूज़ करने के लिए सिर्फ टेक्निक का कॉपी करना ही ज़रूरी नहीं है, उसके लिए तुम्हें एक काम माइंड की भी ज़रूरत होती है, एक फ्रेश माइंड जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी इमोशन या थॉट ना हो। ऐसा ही बंदा सिर्फ उसे यूज़ कर सकता है, जो कि गारो के करने के लिए तो मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि उसके माइंड में ऑलवेज डिस्ट्रक्शन चल रहा होता है। और गोकू खुद उस टाइम पे काफ़ी शांत होता है जब MUI को यूज़ करता है, और हमने उसे ऐसा करते कई बार भी देखा है। हो सकता है कि गारो एबिलिटी को कॉपी तो कर दे मगर उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। तो आई थिंक आज की इस बैटल का विनर गोकू हो सकता है, वो भी अपनी MUI के बदौलत। और अगर आपको लगता है कि इस बैटल का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो सकता है और गारो इस फाइट को जीत सकता है, तो मुझे अपने थॉट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस तरह की और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।